हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि क्या स्पिरिचुअल लोगों को अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करना चाहिए या उनको सब कुछ फ्री में कर देना चाहिए। मतलब उन्होंने जो भी अपनी पेन और सफरिंग से सीखा है वो उन्हें हर किसी पर्सन को एंटरटेन करना चाहिए, जो भी उनसे कोई सवाल पूछे उसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने अपनी सर्विसेज के लिए किसी भी तरह का कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए बदले में। तो इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। जब मुझे भूख लगती है, ओके, तो भगवान प्रकट होके मेरे लिए खाना नहीं लेकर के आते कि मैंने ऐसे उनसे वरदान मांगा कि मुझे ना एक खाने की थाली दे दो और खाना आ गया, या मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दो और कपड़े आ गए। ओके, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मुझे जो गाइडेंस मिलती है उस हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ। आज जो मैंने पोस्ट डाली जिसके अंदर मैंने ये लिखा कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, वो भी मुझे गाइडेंस मिली थी कि मैं रिसीव करने वाला जो मेरा पोर्शन है वो सही नहीं है, मुझे उसको बैलेंस करना है। मतलब मैं देने वाला पोर्शन ज़्यादा है और रिसीव करने वाला कम है। और स्पिरिचुअल जर्नी इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। तो मैंने वो पोस्ट डाली थी एंड उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि वाई आर यू डूइंग बिजनेस इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पहले ये बताओ कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है। स्पिरिचुअलिटी बोल लो, आप किसी भी तरह की कोई भी डिग्री ले लो, BCom, BA, MBBS, इंजीनियरिंग, मैंने किसी चीज़ की पढ़ाई करी है। ओके, मैंने अपना तन मन धन लाखों रुपए खर्च करके मैंने चीज़ें सीखी हैं। And I am so grateful for each and every teacher. I don't regret, मैं एक भी सिंगल पैसा रिग्रेट नहीं करती हूँ जो मैंने खर्च किया स्पिरिचुअलिटी के लिए, क्योंकि इट वॉज वर्थ इट। और जब तक हम इस ग्रैटिट्यूड के भाव में नहीं आते ना, तब तक हमारा क्राउन चक्र बैलेंस नहीं होता। और इस चीज़ को हम ज़बरदस्ती बैलेंस नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत बिलीव्स के ऊपर काम करना है। जब तक स्पिरिचुअल लोग ही इस चीज़ को ये समझते रहेंगे कि ये तो फ्री में करते रहो, है ना, इसके तो हमको पैसे चार्ज नहीं करने चाहिए, तो नॉन स्पिरिचुअल लोग तो यही बोलेंगे फालतू बैठ करके बातें कर रही है, भाषण दे रही है, इसको कोई काम तो है नहीं, घर बैठे बस बातें करनी है। आप समझ रहे हो? पैसे से 3D में चीज़ें मिलती हैं। पैसा इज पावर, पैसा इज स्टेबिलिटी, पैसा इज सिक्योरिटी। आज जो मैं अपने घर में बैठी हूँ ना, ये पैसे से बना है। तो जब तक अगर हम स्पिरिचुअल लोग ये बिलीव्स रखेंगे कि सब कुछ फ्री में कर दो, तो हम फुकरे ही घूमते रहेंगे फिर। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका ये मतलब है कि लोगों को झूठे सपने हम दिखाएं और आपने किसी कोर्स के लिए किसी को बुक कराया और वो चीज़ उसको प्रॉमिस नहीं करी। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। वॉट आई डू इज़ वेरी ऑथेंटिक। मैं जो करती हूँ, मेरी सर्विसेज टू द पॉइंट है, क्योंकि मुझ में इतना, मतलब कह सकते हैं बैलेंस है या कर्मा की नॉलेज है। मुझे पता है कि एक भी रुपया किसी का आप नहीं रखना है मुझे, वो पलट के दो देने पड़ सकते हैं। ये तो हिसाब है ना, ये तो सिंपल हिसाब किताब है, इसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने किसी की भावनाओं के साथ खेला, उसको गलत तरीके से गाइड किया ताकि वो मेरे से गाइडेंस लेता रहे, मैंने उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया, तो वो दैट इज़ गोइंग टू बाइट मी बैक। वो तो इट इज़ गोइंग टू कम बैक। वो पैसा किसी भी तरीके से निकल जाएगा, हॉस्पिटल बिल में, या किसी भी गाड़ी खराब हो गई, पैसा खर्च होने के 10 रास्ते हैं। तो अगर आप ऑथेंटिक तरीके से ऑथेंटिक टीचर के पास जाते हो, वो जितना बोलेगा ना आप खुशी खुशी दोगे, द्रोणाचार्य वाली बात के लिए। ये चीज़ क्योंकि मैंने फील करी है। मैंने कोर्सेज किए हैं परम सर और रितु मैम के, मैंने संजीव मलिक सर से सीखा, मैंने जितने भी यूट्यूब चैनल से, सैंड्रा रोलस से और क्या कहते हैं एलेक्सेंड्रा से, और 4-5 ऐसे हीलर्स हैं जिनसे कंसिस्टेंटली जिनके यूट्यूब वीडियोस मैंने यूज़ किए ना, मैंने उनको बाकायदा पे किया है। मैं आपको लिंक दे सकती हूँ जहाँ पे मैंने सैंड्रा को 4000 रुपीज़ पे किए हैं, एंड एक और लिंक में बिकॉज आई वॉन्टेड टू
बिकॉज आई कुड फील द चेंजेस इन मी. मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे. अरे ये लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं यार. कोई आपकी लाइफ बदल रहा है. हाउ कुड यू नॉट बी ग्रेटफुल. ये मुझे समझ में आता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं दे सकते, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ में आता है. बट ये फीलिंग रखना, बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, कि दूसरे स्पिरिचुअल पर्सन को इससे अर्न नहीं करना चाहिए, दैट इज यू नो, आप इसका मतलब इस अर्थ पे बैलेंस नहीं लाना चाह रहे हो. आप ये चाह रहे हो कि अर्थ ऐसी ही रहे, ब्रांडेड चीज़ों के पैसे लोगों को मिलें, बाकी चीज़ों के पैसे सब लोगों को मिले, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों को अपने काम के लिए कुछ ना मिले. वो बस इस चीज़ को एक्स्ट्रा अपनी हॉबी के हिसाब से रखते हैं. क्यों? स्पिरिचुअल लोग पावरफुल क्यों नहीं हो सकते? मैं स्पिरिचुअलिटी से कमाए हुए पैसे से अपना घर क्यों नहीं चला सकती? मैं स्पिरिचुअलिटी से कमाए हुए पैसे से अपनी बेटी के स्कूल की फीस क्यों नहीं दे सकती? इज इट रॉन्ग? आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग. जितना मुझे लगेगा मैं वीडियोस पे शेयर करूँगी. मैं किसी से 1 घंटे भर बात करती हूँ, उसको पूरी एनर्जी दे रही हूँ, मैं उसकी पूरी टॉक्सिसिटी सुन रही हूँ, वो अपना सारा पेन मुझे बता रहा है, मैं उसे हील कर रही हूँ, उस चीज़ के मैं चार्जेस लेती हूँ. आज के टाइम में एक अच्छा गुरु या टीचर मिलना जेन्युइन बहुत मुश्किल है. उसके लिए भी आपको साधना करनी होती है एंड पहले कुछ कर्मा निपटाने होते हैं. थैंकफुली गुरु वाले मामले में मैं इतनी ब्लेस्ड रही हूँ. बाकी बहुत लोगों के बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस मैंने सुने हैं, बिकॉज मुझे भिड़ते योगी भजन मिल गए थे. मतलब जो ही ऑफ कोर्स उनकी डेथ तो कब की हो गई है, तो गुरु तो आपको कहीं से भी गाइड कर सकते हैं. तो मुझे योगी भजन जी की जो कुंडली क्रिया मिली, कुंडलिनी क्रियाज मिली, उसके बाद में मुझे सदगुरु के वीडियोस, सदगुरु गाइड करते हैं. एंड देन मुझे, मतलब ये फिजिकल फॉर्म में गाइड नहीं करते, ये वैसे गाइड करते हैं. देन फिजिकल फॉर्म में इतने अच्छे गुरुज मिले कि मैंने शायद ये वो कभी धोखा या इस तरीके का मेरे साथ कभी नहीं हुआ. मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरे गुरु वाले डिपार्टमेंट में कोई भी गड़बड़ है. एंड एक स्पिरिचुअल कोच होना ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी में अगर हमको आगे बढ़ना है. देखिए, इस लाइफ में हमको सारी चीज़ें मिल जाएं. अच्छी फैमिली मिल गई, अच्छा वर्क चल रहा है आपका, अच्छी हेल्थ है, पर अगर आप अपनी कुंडली में वो स्पिरिचुअलिटी वाला खाना लिखा के लेके आए हैं ना कि एक ब्लॉक रहेगा स्पिरिचुअलिटी को जानने का, तो हमेशा एक खालीपन सा रहेगा. हमेशा उस खालीपन को भरने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई करनी ही होगी, स्पिरिचुअली आगे करना जाना ही होगा. तो लाइक एवरीथिंग एल्स, आप सब चीज़ का पैसा देते हो ना, सब चीज़ का पैसा देते हो, तो इसका पैसा क्यों नहीं देना है? Who told you this? किसने बोला ये? जो पहले टाइम में ब्राह्मण्स होते थे राजाओं के दरबार में, उनको तो राजा के जस्ट बाद जगह मिलती थी, उनको इतना अच्छा स्टेटस मिलता था. कोई ब्राह्मण किसी के घर में भिक्षा मांगने जाता था तो सब उसको एकदम भर करके भेजते थे. उसे तो कुछ करना भी नहीं होता था, वो तो जस्ट एक ब्राह्मण था और जाता था. तो ये बिलीव्स कहाँ से आए कि स्पिरिचुअल लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए और ना सारा अपना ज्ञान ऐसे ही दे देना चाहिए? देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. अगर कोई ये चूज़ करता है, आई थिंक संदीप महेश्वरी हैं जो अपने वीडियोस का कोई भी उनके वीडियोस पे ऐड भी नहीं चलते और वो ऐसे ही अपने वीडियोस रिलीज़ करते हैं. इट्स देयर पर्सनल चॉइस. उनके पास में और सोर्सेज ऑफ इनकम है और उनको इस चीज़ से खुशी मिलती है कि ये चीज़ वो, हम सब उनको जानते ही उनके वीडियोस की वजह से हैं एक्चुअली. बाकी वो क्या करते हैं हमें नहीं पता, जो भी वो कुछ करते हैं, लेकिन है ना, इट्स देयर पर्सनल चॉइस. तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते. आज कोई कितना दान कर रहा है वो अपनी खुशी से कर रहा है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते. तो मैंने अपना चीज़ को बैलेंस करने के लिए वो पोस्ट डाली थी और मेरे को कोई भी तरह का गिल्ट या शेम नहीं है उसके अंदर, बिकॉज आई नीड मनी. मुझे पैसे की ज़रूरत है. मैं जब इतना काम कर रही हूँ, मैं और कोई भी काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी भी 12 से 16 घंटे हीलिंग करनी पड़ती है. मैं इतना सब कुछ सीख रही हूँ अभी भी. आई एम कंटिन्यूसली ग्रोइंग. तो उसके साथ में अगर मैं कुछ पैसे कमा लेती हूँ तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है.
और उसके बाद में मैं इसको फुल टाइम थिंग बना करके एक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के ऊपर कुछ भी चीज़ शुरू करती हूँ। मैं अपना कोई NGO शुरू करती हूँ, मैं अपनी हीलिंग के चार्जेस लेती हूँ। Whatever I do with my skill is my business. वो मेरा इंटरेस्ट है ना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हमको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता नहीं, हमको कुछ नहीं पता, और बस कमेंट करना होता है। ट्रिगर नहीं हुई मैं, बट आई वॉन्टेड टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू दिस, बिकॉज ये जैसे होता है ना कि एक औरत ही औरत को शेम करती है सबसे ज़्यादा, तो ये वो चीज़ है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन ही दूसरे स्पिरिचुअल पर्सन को सबसे ज़्यादा शेम कर रहा है भगवान के नाम पे। अगेन आई विल गिव यू एग्जाम्पल कि आज ये मैं वीडियो जो बना रही हूँ ना जिस मोबाइल फ़ोन से, वो मुझे भगवान ने प्रकट होके नहीं दिया, वो मैंने खरीदा है दुकान पे जाके किसी आदमी से, उसको पैसे दिए या ऑनलाइन मंगवा के। तो चीज़ें पैसे से आती हैं, पैसे से दुनिया चलती है। स्पिरिचुअलिटी हम इस दुनिया में कर रहे हैं, और जब तक आप इस चीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं होगा। तो आगे तो भूल ही जाओ, जब रूट ही बैलेंस नहीं है, तो जब आप एक किसी की गाइडेंस की वैल्यू ही नहीं समझ रहे हो। सो आई थिंक आई वॉज वेरी क्लियर, और अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय।